गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो संधि के ऊपर है। मेरा पिछला वीडियो वर्ण विच्छेद के ऊपर था। अगर किसी ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख ले, तभी संधि का यह वीडियो समझ में आएगा। संधि एक बहुत ही मुश्किल और महत्वपूर्ण पाठ है, इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने भी दर्शक हैं वे इसे ध्यान से देखेंगे और पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि होता क्या है। संधि का साधारण अर्थ होता है जुड़ना। जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं और उसमें जो बदलाव आता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पर इसकी परिभाषा और एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है। सब लोग इसे ध्यान से देखेंगे। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। जैसा मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, आप सब देख सकते हैं। विद्या और आलय को जोड़कर विद्यालय बना है। अब ये कैसे बना है ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे। विद्या का पहले जान ले अर्थ होता है क्या। विद्या का अर्थ होता है शिक्षा से प्राप्त ज्ञान। वहीं आलय का अर्थ होता है घर। इस प्रकार दोनों जुड़ने के बाद विद्यालय हुआ। और विद्यालय का अर्थ होता है विद्या ग्रहण करने का स्थान या घर। एक ऐसा जगह जहाँ पर हम जाकर विद्या ग्रहण करते हैं उसे ही विद्यालय कहते हैं। अब ये दोनों जुड़े कैसे हैं, कैसे बदलाव आया और कहाँ बदलाव आया, यह देखने वाली बात है। पहला शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों जगह पर ही बदलाव आया है। बाकी वैसे की वैसे ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं विद्या, इसमें भी विद्य है। या लय, या आ लय, लय भी आखिरी में वैसा ही है। बस जो बदलाव आया इन दोनों में आया, ये दोनों जोड़कर या हो गया, जिसके कारण बीच में या आया है। इस प्रकार विद्यालय बना है। विद्या और आलय को जोड़कर विद्यालय बना है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने से आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। अब हम जानेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कुल 3 भेद है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस वीडियो में मैं केवल स्वर संधि के बारे में ही बात करूंगा। तो आइए जानते हैं कि स्वर संधि होता क्या है। जब स्वर का स्वर से मेल होता है और उसके बाद जो बदलाव होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने इसकी परिभाषा को लिखा हुआ है। स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो बदलाव होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कुल 5 भेद है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयाधि संधि। मैं इन सब का नियम यहाँ पे बताऊंगा और कैसे ही बड़े आसानी से सब लोग इसको कर पाएंगे। अगर सबको वह नियम पता हो तो कोई भी संधि को आसानी से कर सकता है। अब मैं उदाहरण के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे स्वर संधि को करते हैं। मैंने सबसे पहले केवल अ का उदाहरण दिया है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, जो पहला नियम है वह है अ में अ जोड़ने के बाद आ का है। दूसरा नियम क्या है, अ में आ जोड़ने के बाद आ का। तीसरा नियम क्या है, आ में अ जोड़ने के बाद आ का है। और चौथा नियम क्या है, आ में आ जोड़ने के बाद आ का है। अब पहले नियम पर आते हैं, मत और अनुसार। मैंने यहाँ पे 2 शब्द लिया है, मत और अनुसार। इन दोनों को जोड़ने के बाद मतानुसार हुआ है। यह मतानुसार कैसे हुआ है इसको जान लेते हैं। मत, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। जो बदलाव होता है इन्हीं के बीच में आता है, बाकी वैसे की वैसे रहते हैं। जैसे आप म देख सकते हैं, म वैसे ही है। इसके बाद नुसार, नुसार भी वैसे ही है। जो बदलाव आया है इन दोनों में आया। ये जो अ है इस पर आ की मात्रा में आ गया है,
क्योंकि नियम क्या है, अ में अ जोड़ने के बाद आ हो गया। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते मत और अनुसार, ऐसा नहीं लिख सकते। हमें पता है कि जो स्वर होते हैं वो व्यंजन पे मात्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यह जुड़ के के बाद, जोड़ देने के बाद मतानुसार हो गया। ठीक वैसे ही जो दूसरा नियम है, अ में आ जोड़ने के बाद है हिम, अंत में म है और म में अ छुपा हुआ है, इस पर आ जोड़ने के बाद हिमालय हो गया। हमें पता है अ में आ जोड़ने के बाद आ होता है, ये जो आ की मात्रा है वह इस पर लग गई है। ठीक वैसे ही परा प्लस अस्त, परास्त हो गया। और नीचे देख सकते हैं हम, आ में आ जोड़ने पर भी आ ही होता है। विद्या और आलय, इसमें क्या हो गया, आलय जो है ना इस पर जुड़ गया, यह विद्यालय हो गया और ये यहाँ पर गायब हो गया है, इसमें ये गायब हो गया विद्यालय। आगे बढ़ते और ई का नियम उदाहरण के जरिए समझने का प्रयास करते। जैसा कि हम देख सकते हैं कि छोटी ई में छोटी ई जोड़ने के बाद बड़ी ई हो गई है, छोटी ई में बड़ी ई जोड़ने के बाद भी बड़ी ई हो गई है, बड़ी ई में छोटी ई जोड़ने के बाद भी बड़ी ई हो गई है, और बड़ी ई में बड़ी ई जोड़ने के बाद भी बड़ी ई हो गई है। यह नियम और पिछला नियम एक जैसा है, बस वहाँ पर अ है और यहाँ पर ई है। अब हम पहले उदाहरण पर आते हैं। अभी और इष्ट जुड़ने के बाद अभीष्ट हो गया। भ पर छोटी की मात्रा है और इसमें जो पहला, इस शब्द में जो पहला वर्ण है वह है छोटी ई। अब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो भ और इसमें छोटी ई जुड़ जाएगा, और इसका पहला वर्ण क्या है, छोटी ई, इसका आखिरी वर्ण क्या हुआ, छोटी ई। नियम क्या है, छोटी छोटी जोड़कर बड़ी होता है, अर्थात ये बड़ी हो गया। तो कुछ बदलाव नहीं होगा, बस ये जो छोटी भी है वो यहाँ पर आकर बड़ी भी हो गया। ठीक वैसे ही यहाँ पर हरी और ईश जुड़कर हरीश हो गया, ये जो छोटी री है वहाँ पर आकर बड़ी री हो गया। नारी और इच्छा जुड़ने के बाद नारीच्छा हो गया। यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे छोटी है, लेकिन यहाँ पर बड़ी जुड़ेगा क्योंकि नियम क्या है, बड़ी में छोटी जोड़ने पर भी बड़ी होता है। अंत में देखिए, अंत का उदाहरण क्या है, मही प्लस ईश जुड़कर क्या हो गया, महिष हो गया। ह पर बड़ी की मात्रा और ये भी बड़ी है, जिसके कारण इसमें कोई बदलाव नहीं आया, केवल यह जो ई है ना वह गायब हो गया है। आगे बढ़ते हैं और ऊ का नियम उदाहरण के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। छोटा ऊ में छोटा ऊ जोड़ने के बाद बड़ा ऊ हो जाता है, छोटा ऊ में बड़ा ऊ जोड़ने के बाद बड़ा ऊ हो जाता है, बड़ा ऊ में छोटा ऊ जोड़ने के बाद भी बड़ा ऊ हो जाता है, और बड़ा ऊ में बड़ा ऊ जोड़ने के बाद भी बड़ा ऊ रहता है। अब पहला उदाहरण देख लेते हैं, भानु और उदय। भानु में उदय जोड़ने के बाद भानुदय हो गया। नौ पे छोटा ऊ की मात्रा है, जैसा कि मैंने बार बार बताया कि केवल पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों में बदलाव होता है। तो नौ पे जो छोटा ऊ की मात्रा है यही ये ऊ है, और ये ऊ ये वाला है, दोनों मिलकर क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। अर्थात ये दोनों मिलने के बाद यहाँ पर बड़ा ऊ का रूप ले लिया। दूसरा में आ जाते हैं, छोटा ऊ में बड़ा ऊ जोड़ने के बाद बड़ा ऊ हो गया। लघु में उर्मी जोड़ने के बाद लघुर्मी, यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे बड़ा ऊ है, जिसके कारण यहाँ पे बड़ा ऊ में बदल गया है। आगे आते हैं, बड़ा ऊ में छोटा ऊ जोड़ने के बाद भी बड़ा ऊ होता है। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। ध में बड़ा ऊ की मात्रा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि नियम क्या है, बड़ा ऊ में छोटा ऊ जोड़ने के बाद भी बड़ा ऊ होता है। यह ऊ जो है ना ये गायब हो गया, इसमें वधुत्सव हो गया है। इसके बाद आखिरी में क्या है, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ जोड़ने के बाद बड़ा ऊ हो गया। भू में ऊर्जा जोड़ने के बाद भी भू ऊर्जा हो गया है। केवल ध्यान रखने वाली बात यही है कि इस पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ जो भी आए, इस पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ रहे, इधर बड़ा ऊ ही हो जाएगा, बड़ा ऊ में ही बदलाव होगा। अगर छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा, लेकिन बड़ा ऊ है तो वो छोटा ऊ नहीं होगा, वो वैसा का वैसे ही रहेगा, क्योंकि नियम क्या है, सब में बड़ा ऊ है, यह बड़ा है, इसलिए इनको दीर्घ कहा जाता है, दीर्घ स्वर संधि। आइए अब हम गुण स्वर संधि का नियम उदाहरण के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अ में चाहे छोटी ई जुड़े चाहे अ में बड़ी ई जुड़े, उसका नतीजा क्या होता है, ए हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आ में यदि छोटी ई जुड़े या आ में बड़ी जुड़े, नतीजा क्या होता है, ए होता है। अर्थात अ में छोटी ई या बड़ी ई जुड़े तो ए होता है, आ में भी छोटी ई या बड़ी ई जुड़े तो भी ए होता है। अब उदाहरण देख लेते हैं। शुभ और इच्छा
दोनों जुड़ने के बाद शुभेच्छा हो गया। अंत में भ है और ई है, इसमें अ है, इसमें अ है और ये ई, ये वाला है, दोनों मिलकर क्या हो गया, एक ही मात्रा। ये गायब होकर इस पर एक ही मात्रा में लग गया है, शुभेच्छा। बाकी सब वैसे ही रहेगा। परमेश्वर, परम और ईश्वर, परमेश्वर, दोनों मिलकर क्या हो गया, परमेश्वर हो गया। परम और ईश्वर, परम अंत में म है और ये बड़ी ई है, दोनों मिलकर ए में बदल गया, जिसके कारण यहाँ पे परमेश्वर, म पे एक की मात्रा आ गई। राजा और इंद्र, राजेंद्र, राजा आ की मात्रा यहाँ पे और इंद्र, ये छोटी ई यहाँ पर, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, राजेंद्र। महा और ईश मिलकर क्या हो गया, महेश। आ और बड़ी ई मिलकर क्या हो गया, ए हो गया। महा, आ की मात्रा यहाँ पे और ये बड़ी ई, दोनों मिलकर क्या हो गया, एक ही मात्रा में परिवर्तित हो गया। गुण स्वर संधि के कुछ और नियम को हम उदाहरण द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, अ में छोटा उ जुड़ने के बाद ओ हो गया। आ में छोटा उ जुड़ने के बाद भी ओ हुआ है। अ में बड़ा उ जुड़ने के बाद ओ हुआ है और आ में बड़ा उ जुड़ने के बाद भी ओ हो गया। इन दोनों के बारे में मैं बाद में जिक्र करूंगा, पहले इनको समझ लेते हैं। प्रश्न और उत्तर दोनों जुड़ने के बाद प्रश्नोत्तर हो गया। यह जो नियम है इसके द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न अंत में न है, इसमें अ छिपा हुआ है, अर्थात ये आ गया और दूसरा शब्द का पहला वर्ण में उ है, तो ये आ गया, दोनों मिलकर ओ में बदल गया है, तो इसके कारण यहाँ पर नो लगा है, प्रश्नोत्तर हो गया। उसी प्रकार महा और उत्सव जुड़कर महोत्सव हो गया। महा आ गया, उसमें उत्सव ये उ आ गया, दोनों जुड़कर ओ में बदल गया। महोत्सव ये इस पर जुड़कर ओ की मात्रा में बदल गया है। अब नीचे आते हैं, जल और उर्मी मिलकर क्या हो गया, जलोर्मी हो गया है। जल अ, इसमें अ आ गया, ये बड़ा उ है, उर्मी ये उ आ गया, दोनों मिलकर ओ में बदल गया, जिसके कारण ये ओ की मात्रा यहाँ पे लग गई है, जलोर्मी हो गया। गंगा आ की मात्रा आ गई है, आ यहाँ पर है, गंगा। उर्मी बड़ी उ, बड़ा उ यहाँ पे है, उसके बाद दोनों मिलकर क्या हो गया, ओ, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, ओ की मात्रा में बदल गया है, गंगोर्मी हो गया है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, अ में री जुड़ने के बाद अर हो गया और आ में री जुड़ने के बाद भी अर हुआ, यहाँ पे आर नहीं हुआ, अर हुआ है। ध्यान से देखेंगे सब, देव और ऋषि मिलकर देवर्षि हो गया, वह पे री जुड़ गया, जिसके कारण यह अर हो गया, अर, देवर, देवर्षि, देवर्षि। इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस रूप में हम पाएंगे। उसी प्रकार महा में अगर हम ऋषि जोड़ते हैं तो महर्षि हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अर है, आर नहीं है, जिस कारण यहाँ पे महर्षि नहीं हुआ, महर्षि हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा कि जो संधि है उसमें से जो स्वर संधि है उनके जो दो भेद हैं, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि, वह दोनों सबको समझ में आएगा और मैं धीरे धीरे प्रयास करूँगा कि जितने भी इसके भेद है उसका मैं वीडियो बनाकर दे सकूँ। धन्यवाद।